हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और आपकी खिदमत में अपने प्रोग्राम लंदन टॉक के साथ अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन, कुछ रोज़ आपसे मुलाकात ना हो सकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से उम्रे की अदायगी के बाद, उस मुक़द्दस सफ़र के बाद जिसका मैंने आगाज़ चंद रोज़ कबल लंदन से किया था, आज दुबई पहुँच चुका हूँ। जो आपसे मुलाकात ना हो सकने की वजूहत हैं, यकीनन आप जानते हैं कि सफ़र में इतनी सोबतें होती हैं कि इंसान थक जाता है, और इतने यानी जो खुशियों की ख़बरें हैं वो अगर इंसान थका हुआ हो तो बड़ी मुश्किल से आपके सामने पेश कर सकता है। लेकिन आज मैंने ये समझा कि आपसे मुलाकात ज़रूरी है, क्योंकि आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स आई हैं, खुशियों की बड़ी बड़ी ख़बरें मेरे पास इस्लामाबाद से और मेरे ज़राए लंदन से बता रहे हैं कि मियाँ बीमार शरीफ का आज 25 मार्च यानी 25 मार्च, आज तो 26 मार्च है और हफ्ते का दिन है, लेकिन जुमे का दिन जो बड़ा मुबारक दिन समझा जाता है, 25 मार्च को मियाँ बीमार शरीफ ने जब कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी होते देखा तो उनकी क्या हालत थी। ये मेरे लंदन के उनके जो अंदर के ज़राए हैं, जो उनके घर के लोग हैं, जो मीडिया सेंटर में काम करते हैं, उन्होंने मुझे ख़ुसूसी तौर पर फ़ोन कर उनकी ज़हनी हालत के बारे में बताया, डिप्रेशन का बताया कि मियाँ बीमार शरीफ कितने खुश थे आज से एक रोज़ कबल, और आज हफ्ते के रोज़ और जुमे के रोज़ यानी इतने डिप्रेस्ड हुए कि जब उनको ये पता चला कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने एक इतना शानदार शॉट खेला कप्तान के साथ दूसरी तरफ पिच पर खड़े होकर कि इनको पता भी नहीं चला कि इनके साथ क्या हाथ हो गया, और ये कौमी असम्बली के बाहर आकर मीडिया के सामने वाह वेला करते रहे, चीखों पुकार करते रहे, और इनके चेहरे जो हैं वो देखने वाले थे। हवाइयाँ उड़ रही थी, हवाइयाँ इसलिए उड़ रही थी कि ये 200 बंदे का जो दावा कर रहे थे, आज कौमी असम्बली में इनको मालूम हो गया कि इनके साथ असल में कितने बंदे हैं, और अब ये मुल्क में अफरा तफरी की बातें कर रहे हैं, मुल्क में तसादम की बातें कर रहे हैं, धमकियाँ पे उतर आए हैं। और कल एक इंटरव्यू दिया सरकारी हजन, जिनको मैं कहा करता हूँ, वो आसमा शराजी, और उनको इन्होंने जो है वो एक इंटरव्यू दिया शहबाज शरीफ ने, और उसमें अजीबोगरीब बातें की। इनकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा लगाइए। कहते हैं कि सैकड़ों मन गोश्त जो है वो बनी गाला में जलाया जाता है और उससे जादू किया जाता है, टूना किया जाता है। भाई, बुशरा बीबी जो खातून अव्वल हैं, वो वलियों की मानने वाली हैं, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों की मानने वाली हैं, वो कोई नूरी काम तो कर सकती हैं, लेकिन काला जादू ये आपके ख़ानदान का वतीरा है। आप लोगों की बहू बेटियों पर डोरे डालने के लिए, अफसरान की बीवियों को अपने दाम में फंसाने के लिए जिस तरह के जादू करते हैं, और आपका ये जो बेटा, ये जो हमज़ा कुकड़ी, जिसकी शक्ल पर आज बेशुमार लानतें मैंने अपनी आंखों से देखी, ये आशा अहद के साथ इसने जो जुल्म सितम किए, आशा अहद जैसी मासूम लड़कियों को अपने जाल में फांसने के लिए जिस तरह के ये जादू टूने कराता रहा, वो दास्तानें भी कभी आपको मैं सुना दूंगा। शहबाज शरीफ साहब, अगर आप मेरे सामने बैठेंगे तो मैं फिर भी आपको सुना दूंगा और आप उसकी तरदीद नहीं कर सकेंगे। कुछ शर्म कीजिए, आप अपोजिशन लीडर हैं, मुल्क के एक बहुत बड़ी जमात के आप एक कायद हैं, और आप लोगों की बहू बेटियों पर उंगलियां उठा रहे हैं, आप लोगों के घरों में झांक कर जादू टूने की बातें कर रहे हैं। इंटरव्यू किसको दे रहे हैं? नाजरीन, ये ज़रा वीडियो इनके इंटरव्यू की मुलादा फरमाइए, फिर इसमें से चंद नुकात पर मैं आपसे बात करूँ। बनी गाला में जादू टूने के असर के तहत मुर्गे का गोश्त उसको जलाया जाता है। अंदाजा करें, ये आलम है। और फिर कहते हैं रियासत मदीना और अमर बिल मारूफ। ये तो शहबाज साहब बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो जो लोग रियासत मदीना की बात करते हैं और अमर बिल मारूफ की बात करते हैं और नही मुनकर की बात करते हैं,
ان کو اپنے گرے ماہ میں جھانک کر جائیے, جا کے دیکھیں آئینے میں اپنا چہرہ. یہ تو جو جادو ٹونا جو ہے, جادو حرام ہے. جی تو ناظرین, یہ ویڈیو آپ نے دیکھی, یہ انٹرویو کس کو دے رہے ہیں؟ یہ وہی آسمہ شرازی ہیں جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ انہوں نے 12 جولائی کو ہمارے ساتھ لندن سے براستہ ابوظبی میاں بیمار شریف اور ان کی بیٹی کے ہمراہ لاہور کا سفر کیا تھا. تقریباً 10 کے قریب خواتین ہیں اور کے اہلکار ہیں, وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس سے چند روز قبل یہ کہا جاتا ہے, اور اب تو یہ بات سب کے سامنے آ چکی ہے کہ ان کو کیوں بلایا گیا تھا, اور یہ بیگم کلثوم نواز کی عیادت کے بہانے, اس خاتون کی عیادت کے بہانے جو کئی دنوں سے بے ہوش پڑی تھی اور تقریباً ٹیکنیکلی جو ہے ان کی کلینکلی موت ہو چکی تھی, اس کے بہانے یہ یہاں آئیں. انہوں نے ایک ارینج انٹرویو کیا میاں بیمار شریف کا, لیکن چونکہ اس انٹرویو میں میاں بیمار شریف نے اداروں کے سربراہان پر خاصی تنقید کی تھی, گالیاں دی تھی فوج کے سربراہ کو, اس لیے وہ انٹرویو ان کے ٹی وی چینل پر نہ چل سکا. لیکن چونکہ نوٹو تھم چکی تھی اور انجوائے بھی کر چکی تھی لندن کی راتوں کا, وہ ایک کتاب ہے لندن کی سرد راتیں, تو اس کے مطابق یہ انجوائے بھی کر چکی تھی لندن کی سرد راتوں کا. اور اس کے بعد جب وہ انٹرویو نہ چلا تو ہماری موجودگی میں ابوظبی ایئرپورٹ پر میاں بیمار شریف نے ان سے شکوہ کیا, ان سے پوچھا کہ آسمہ وہ جو میں نے آپ کو انٹرویو, یہ بھی آپ کو ایک دفعہ پھر وہ ویڈیو دکھا دیں. آسمہ شرازی صاحبہ, وہ کل کا جو انٹرویو سنا نہیں چل سکا ٹیلی ویژن پہ. جی سر, وہ نہیں چل سکا, لیکن بی بی سی اور باقی سب انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو بہت ریوائز کیا ہے, تو اس کے اوپر کافی ہم سب جو فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے اور سب لوگ ایک بیان ایشو کر رہے ہیں بہت جلد, اور ہم اس کو پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں ٹویٹر اینڈ سوشل میڈیا کے اوپر. لیکن اگر آپ کا چینل چلا دیتا تو چل جاتا. جی سر, ابھی ہم یہی ابھی جا کے انشاءاللہ فیصلہ کریں گے کہ اس کو ہم ضرور چلائیں. جی تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ میاں بیمار شریف ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آسمہ وہ جو میں نے آپ کو انٹرویو دیا تھا وہ کیوں نہیں چل سکا. اب آپ دیکھیے کہ جس سے آپ نے کوئی ٹوکری لی ہو, جس سے آپ نے نوٹ تھمبے ہوں, جس سے آپ نے کوئی فائدہ لیا ہو, وہی آپ کو اس انداز میں پوچھ سکتا ہے. ہم بھی جرنلسٹ تھے, ہم بھی وہاں موجود تھے, ایک بڑے چینل کے ساتھ کام کرتے تھے, خبریں گروپ آف نیوز پیپرز کے نمائندے تھے لندن میں, ہم سے تو نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے کوئی انٹرویو لیا تھا اور وہ چلا کیوں نہیں, نہ کوئی شکوہ کیا نہ کوئی شکایت, کیونکہ ہم نے کوئی ان سے رقم ہی نہیں لی ہوئی تھی. اس لیے چلیے, یہ تو ایک قصہ ہے. یہ آسمہ شرازی جو انٹرویو کر رہی ہیں میاں شہباز شریف, اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا. یقیناً وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو آپ کو پیسے بھی دیے تو آپ نے انٹرویو نہیں چلایا, تو اب نہ جانے آپ انٹرویو چلا سکیں گی یا نہیں. تو اب جب یہ باتیں کر رہے ہیں, اب یہ ان کی گفتگو سے اندازہ بکھرائے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے گھروں کی باتیں کر رہے ہیں کہ بنی گالہ میں مرغیوں کا. بھئی آپ نے تو عوام کا گوشت جلایا. آپ کے دور میں تو لوگ سڑکوں پہ خودکشیاں کرتے تھے, اور آپ کے صاحبزادے حمزہ ککڑی نے پورے ملک کے ککڑیوں پر قبضہ کر لیا, اور چکن کے نام سے ایک ایسا بزنس شروع کیا کہ غریب لوگوں کو کام ہی نہیں کرنے دیا. آپ نے خون چوسا اپنی فلور ملز میں. آپ نے لوگوں کو کہا جاتا ہے, الزام لگایا جاتا ہے آپ پر کہ آپ نے بھٹیوں میں پھینک دیا مزدوروں کو, اور آپ کہتے ہیں کہ وہاں گوشت جلا کر لوگوں کو روٹی میسر نہیں ہے. اچھا نہیں روٹی میسر ہے, آپ ایمن فیڈ فلیٹ بیچ دیں, آپ اپنی پراپرٹیز بیچ دیں, آپ شوگر ملوں میں 40 روپے کلو چینی کر دیں. غریبوں کے ہمدرد بنتے ہیں اور باتیں ایسی کرتے ہیں, کوئی شرم نہیں ہے, کوئی حیا نہیں ہے, اور خود جو ہے وہ عالی شان فلیٹس میں رہتے ہیں جس کی آج تک منی ٹریل نہیں دے سکے, جس کی آج تک ملکیت نہیں بتا سکے. آپ کے بھائی بھی, اور میاں شہباز صاحب آپ کے بھی لندن میں بہت بڑے بڑے فلیٹس ہیں. آپ کی بیگم کو جیسا کہ میں بتا چکا ہوں قطر جو ہے امیگریشن نے روانہ کر دیا, آپ کے گھر پر چھاپا پڑا, اور آپ کی بیگم کو نصرت شہباز کو امیگریشن میں, کیونکہ چل پھر نہیں سکتی, باقی لوگ بھاگ گئے, آپ کا داماد بھاگ گیا, آپ کا بیٹا بھاگ گیا, لیکن وہ چونکہ چل پھر نہیں سکتی, وہ امیگریشن کے قابو میں آ گئی. تو امیگریشن والوں نے ان کو بامی رضامندی, کیونکہ معذور عورت تھی. ناظرین, میں یہاں آپ کو ایک بڑی خبر اور دیتا چلا جاؤں کہ آئندہ چند دنوں میں کل چونکہ ملاقات ہوئی
शाह महमूद कुरैशी की असद उमर के इमरान के वफद से। तो आइंदा चंद दिनों में इंशाअल्लाह MKM जो है वो बाकायदा तौर पर हुकूमत का साथ देने का फिर ऐलान कर देगी और काफ लीग भी ऐसा ही करेगी। इससे ये ज़ाहिर होता है कि अदम इत्माद की तहरीक दबरदूस और ठुस हो गई है और अब इनको बुखलाए हुए चेहरों के साथ इनको समझ नहीं आ रही वज़ीर आज़म किसको बनाना है। आज मरियम बीबी भी कुछ बोली हैं, मरियम ने भी कुछ बात की है, लेकिन आप देखें कि एक तो झुर्रियों ज़दा चेहरा देकर आवाम के सामने आई और फिर वो बातें की जो बिल्कुल बेसरोपा हैं और उनकी चमचियाँ भी उनके इर्द गिर्द खड़ी थी, हिना परवेज़ भट्ट भी और वो सानिया आशिक भी। तो ये ऐसी बातें हैं कि जो इनकी बुखलाहट का मुंह बोलता सबूत हैं। और 27 मार्च को यानी पीर वाले रोज़ इनको पता चल जाएगा। और ये भी मैं आपको ख़बर दे दूं कि हो सकता है 27 मार्च को कप्तान एक और शॉट खेले, एक बड़ा ऐसा बाउंस कराए कि इनको नानी याद आ जाए। और वो बाउंस होगा जो जनूबी पंजाब के सूबे का बिल लाया जा रहा है, उसी दिन पहले राय शुमारी जो है स्पीकर असद कैसर जो है वो उस पर करवाएंगे और उसी राय शुमारी में ये खुलकर सामने आ जाएंगे अवाम के सामने भी कि ये झूठे वादे करते रहे लोगों से जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के, लेकिन मियाँ बीमार शरीफ ने कभी भी अपने इस वादे को अमली जामा नहीं पहनाया। इमरान खान की हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वो बिल पेश करके लोगों के दिल जीत लिए हैं और जो जनूबी पंजाब के लोग हैं वो इस बात पर इमरान खान के और उनकी हुकूमत के बहुत मशकूर हैं। और अब ये जब इस पर राय शुमारी होगी तो इनके चेहरे खुलकर बेनकाब हो जाएंगे कि कितने अवाम दोस्त हैं और जनूबी पंजाब के अवाम से कितनी इनकी मोहब्बत है और उसका क्या ये इजहार करते हैं जब ये उनके ख़िलाफ़ वोट डालेंगे, जो कि मैं यकीनन कह रहा हूँ कि उनके ख़िलाफ़ वोट डालेंगे तो आप सबको भी पता चल जाएगा। नाज़रीन, चंद रोज़ तक लंदन पहुँच जाऊँगा, इस दौरान एक दो रोज़ आपके साथ दुबई से बात होगी और फिर लंदन की सर्द फ़ज़ाओं से आपको बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ दूँगा और ये बताऊँगा कि मियाँ बीमार शरीफ अब फिर पाकिस्तान ना जाने के क्या बहाने कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान वो उसी सूरत में जाना चाहते हैं जब इमरान खान की हुकूमत ना हो। डरते हैं, जैसा कि इमरान खान ने कहा कि चूहे हैं, चूहे ऐसा 3 चूहे इधर है, एक चूहा लंदन में बैठा हुआ है, वो ऐसा दुबक के बैठा हुआ है कि वो इमरान खान को, जो इमरान खान तो शेर है लेकिन वो उसको देखते ही, उसका नाम सुनते ही उसकी कांपें टांगना शुरू हो जाती हैं और वो अपनी टांगती हुई कांपों के साथ पाकिस्तान जाने का इरादा मुलतवी कर देता है। और मुझे लगता है कि 27 मार्च के बाद शायद मियाँ बीमार शरीफ को वाक़ईतन एक जो है हार्ट सर्जरी की ज़रूरत ना पेश आ जाए और अल्लाह उनको सेहतमंद रखे, वरना ख़तरा बहुत ज़्यादा है। और ये बात भी सामने आ सकती है कि लंदन से कोई बड़ी बीमारी की खबर आ जाए और फिर वो पाकिस्तान जाने का इरादा मुलतवी कर दें। अपने मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद को दुबई से इजाज़त दीजिए। आने वाले दिन भी दुबई से बात होगी और उसके बाद इंशाल्लाह 30 मार्च को लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।